जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी। आप उसी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथियों, इस चैप्टर से एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और आप फ्यूचर इन जब किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे समांतर श्रेणी से सवालें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो आप अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो आप समांतर श्रेणी से कोई भी सवाल को जो भी आता है उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें 2 3 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से पहला फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये सब मैं बता रहा हूँ। देखिए, an मतलब होता है कोई श्रेणी दी रहेगी, उनका पद, श्रेणियों का श्रेणी पद, श्रेणी का पद। यानी जैसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू, फिर ऐसे दे दिया। देखिए 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, इसका श्रेणी का ये पद है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ ए मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। अब आ जाओ एन मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे ये आपने एन कहा ना, एन मतलब श्रेणी का पद, जैसे 1 2 3 4। और एन मतलब होता है कितनी बार आया, यानी कितने आए, कुल कितने हैं। अगर लिखा गया तो उसमें कुल कितने हैं, ठीक है। वो होता है पदों की संख्या। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि 20 पद है, 19वां पद बताओ, ठीक है, ऐसे समथिंग रहता है पदों की संख्या। और डी क्या होता है, डी मतलब होता है सार्वंतर। ये क्या है, सार्वंतर का मतलब होता है कि कोई भी श्रेणी दी रहेगी, कोई भी श्रेणी दी रहेगी, तो जो श्रेणियां रहती हैं दूसरा पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटाते हैं, तो आपका डी का मान आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मुझे डी का मान निकालना है, इसका मान डी का, तो ये होता है डी बराबर दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला। अगर चेक करना है अगले से, तो डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा। अगर इसी को लिखना है, ये लिखा जाता है दूसरा पद माइनस पहला, फिर इसमें तीसरा माइनस दूसरा, ठीक है। ये डी का मान निकाला जाता है। आप चेक करते हैं, जब इस तरह के सवाल हल करेंगे ना, तो आपको डी का मान चेक करने को मतलब निकालने के लिए दिया जाएगा कि इसमें से सर्वंतर निकाल के बताओ। जैसे एक मैं देता हूं आपको 2 4 6 8 10 और ऐसे डॉट डॉट है, ठीक है। ये कंटिन्यू ऐसे सीरीज बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि क्या आप यहाँ पे एन का वैल्यू बता सकते हैं, एन फॉर पदों की संख्या, क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि 10 के बाद ये डॉट डॉट दे दिया, पता नहीं कहाँ तक, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यन पदों तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ यन की वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे अनंत होगा, ठीक है। ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ए का मतलब होता है पहला ही वर्ग, पहला ही संख्या, मतलब जो सीरीज जहां से स्टार्ट हुई ना, वही पहला जो लिखा गया वही है प्रथम, वही है प्रथम। ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अगर डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए हमने क्या कहा कि दूसरा पद में पहले को घटाओ, 4 माइनस 2, या फिर तीसरे को दूसरे में घटाओ, तीसरा लिखो और दूसरे को ले जाके घटाओ, या फिर चौथे को लिखो तीसरे को घटाओ, चौथा लिखो 8 और माइनस कितना 6। सबको घटाएंगे तो हर बार जो सार्वंतर आएगा समान आएगा। ये चीज याद रखना, अगर वो समांतर श्रेणी में है, कोई भी सीरीज दी गई, तो उसका जो सार्वंतर आएगा हमेशा जब घटाएंगे, यानी दूसरे को पहले से, तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से, पांचवे के चौथे से, तो हमेशा पहला जो घटाने पे आया, मतलब दूसरे को पहले से, हमेशा उतना ही आता रहेगा। जैसे यहाँ देखिए डी का मान है, दूसरा नंबर लिखा, पहले को घटाया 2 आया, फिर तीसरा लिखा, दूसरे को घटाया 2 आया, चौथा लिखा, तीसरे को घटाया 2 आया।
हर बार 2 ही आता रहेगा, यानी सार्वंतर हमेशा समान होता है। यानी कोई भी सीरीज दी जाती है तो उनके बीच जो अंतर होता है या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, 2 ही चीज होते हैं, या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। लेकिन या घटा या फिर बढ़ा, लेकिन चाहे घटे और चाहे बढ़े वो समान रूप से बढ़ेगा और समान रूप से घटेगा। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेंगे, हल करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तब मुझे बताइएगा। तो ये फार्मूला लिखे रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। एन मतलब श्रेणी पद, मतलब जो श्रेणी में पद दिए गए हैं वो एन है। ए मतलब प्रथम पद, ठीक है। एन मतलब कुल उस श्रेणी में कितने पद हैं। डी मतलब सार्वंतर, डी का मैंने बताया दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, ऐसे ही। ठीक है, चलिए एक सवाल है 4 8 4 6 8 10 12, ठीक है, बराबर 20 पदों, 20वां पद, कौन सा पद, 20वां पद बताइए, 20वां पद बताइए या ज्ञात कीजिए। 4 6 8 10 12 डॉट डॉट लास्ट में दिया कि 20वां पद कौन सा होगा। यानी इस श्रेणी का अगर ऐसे बढ़ती जाए, इसके बाद आप अगर देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आपको दिख रहा होगा 4 से 2 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 तो अगला 14 होगा, फिर 16 होगा। आप कंटिन्यू चले जाइए, कहाँ तक जाना है, 20 तक लिखना है। तो मैं इतना क्यों लिखूं, इससे बढ़िया मुझे कोई ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि मैं ये सब ना करके डायरेक्ट करूं और 20वां पद मुझे मिल जाए। तो उसके लिए क्या है, देखिए आपको फार्मूला ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये वाला पूछा गया है। और कौन सा पद पूछा है, 20वां, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 20। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ an की वैल्यू दी है कि n की वैल्यू। जब भी पदों की संख्या दी जाए, जैसे इसने कहा कि कौन सा पद 20वां, n की वैल्यू, अब जो 20वां पद आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, एन। अगर इस सीरीज को लिखेंगे तो जो 20वां पद आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी इस सीरीज में कुल 20 पद होंगे। अब जो 20 वाला यानी जो एन की वैल्यू होगी वो आपको बताया जाएगा, वो आपको निकाला यानी लास्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए एन बराबर इतना हो गया। ए बराबर मतलब अगर यहाँ पे इस सीरीज को देखेंगे, इस सीरीज को देखेंगे तो ए की वैल्यू पहले वाली ही 4 आ गई। डी की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू दूसरे को लिखो और माइनस पहले को घटा दो तो आपका आ जाएगा। फिर चेक करना है क्या ये सच में श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो फिर से डी का मान कैसे, तीसरे को लिखो दूसरे को घटा दो तब भी दो। फिर से चेक करनी है तो चौथे को लिखो, चौथे को, चौथा 10 है और तीसरे को घटा दो। हर बार देखेंगे तो 2, यानी जो सार्वंतर है वो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, आ गया। चलिए ए एन बराबर ए का मान 4 धन एन माइनस, एन की वैल्यू कितनी भैया, आप कहेंगे 20 माइनस 1, ठीक है, गुणे डी का मान कितना, हर बार 2 आ रहा है मतलब सार्वंतर इसका कितना है 2। तो ए एन बराबर 4 धन, देखो 20 में से 1 गया 19 और गुणे बाहर कितना, ये वाला 2, ठीक है। ए एन बराबर 4 फिर धन 19 दूना 38, इन दोनों को जोड़ लो क्योंकि बीच में क्या है प्लस। तो ए एन बराबर 38 और 2, 38 4, यानी जो इसमें 20वां पद होगा, जो ए एन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 42 होगी। आप उस तरह से लिखते चले जाइए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए, 12 लिखिए, 14 लिखिए, 16 लिखिए, 18 20, कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। तो जब 20वां नंबर पे पहुंचेंगे ना, यानी अगर इस तरह के 1 2 3 4 5, तो जब 20वें पे पहुंचेंगे तो वो पहुंचेंगे 42 नंबर पे, यानी जो संख्या आएगी वो कितनी होगी, 42। समझे आप, ये क्या है, जब आपको पदों की संख्या दी रहे यानी n की वैल्यू दी रहेगी तब an निकालने को बोलेगा। कभी कभी an दे देता है, n निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसको कैसे करेंगे देखिएगा, ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन है 10
15, 20, 25, 30, ऐसे बढ़ते चले जाओ, लास्ट में 50। बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब है ये बढ़ रहा है और आखिरी में जाके पहुंच गया 50। इसमें बोला पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या बताओ, संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने पद हैं। अब बताओ, पदों की पूछ रहा है और ये जो सीरीज है इसका मतलब यहाँ क्या मान क्या क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे ए का मान पहला ही वाला होगा 10, ठीक है। डी का मान हमने क्या कहा कि दूसरे और लिखो, पहले को घटा दो 5, फिर चेक करना है तो तीसरा लिखो, दूसरे को घटा दो 5, यानी डी का मान आ जाएगा 5, हर बार 5 ही आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या चाहिए हमें, ए एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू। ए एन मतलब मैंने कहा ना सीरीज बढ़ती हुई चले जाए, कहाँ तक, अगर सीरीज जाके कहीं रुक जा रही है तो वही जो जहाँ पे जो रुका जाके जिस पर, वही होता है ए एन की वैल्यू। मतलब यहाँ ए एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। इसने कहा एनवा पद, यानी एन का मान, पदों की संख्या, यही पूछा है आपसे कि इसमें कुल, अगर इस सीरीज को ऐसे लिख दें, इसमें मैं पूछ लूं आपसे कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो क्या आप बता पाओगे। हाँ, इसमें पदों की वो सीरीज दी है कि 10 से शुरू हुई 50 पे जाके खत्म हो गई, ठीक है। ये पदों की सीरीज दी, लेकिन इसमें ये आपको पूछ लिया कि भैया इसमें कुल कितने पद आएंगे, अगर ऐसे लिख दें तो ए एन की वैल्यू आपको पता है, ए एन की वैल्यू कितनी, 50, तो आप लिखेंगे 50, हो गया फार्मूले पे 50 बराबर, फिर ए की वैल्यू 10 प्लस एन, एन की वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान कितना भैया 5, कितना 5। देखिए ये तो 50 बराबर 10 प्लस 5 का गुणा एन में 5 एन आ गया, अब 5 का गुणा -1 में तो माइनस के 5, ठीक है। 50 बराबर, देखिए 10 और 5 ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल गुणा नहीं किया गया है, तो 10 में से 5 घटेगा क्योंकि 5 माइनस में है, तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो प्लस के 5 और धन ये वाला 5। अब ये 5 जाएगा किसके पास, 50 के पास, कांस्टेंट के पास, तो 50 माइनस 5, क्योंकि माइनस हो जाएगा इधर प्लस है, बराबर 5। 50 में से 5 गया तो 45 बराबर में 5 एन, या एन बराबर 45 बटे में 5, 9 45, एन बराबर कितना 9। यानी अगर 10 से 50 के बीच में कोई सीरीज लिखी जाए जो 5 5 बढ़े, तो उनके बीच जो पदों की संख्या आएगी वो 9 आएगी, ठीक है। यानी 9वां जो पद होगा वो आखिरी वाला आपका 50 होगा, समझा। क्या करना है, जब पदों की संख्या दी रहेगी तब कैसे हल करना है, और जब पदों की संख्या पूछी जाएगी तब कैसे हल करना है। हमेशा याद रखना, सीरीज अगर जाके कहीं खत्म हो जा रही है, जहाँ पे खत्म हुई वही ए एन है। अगर सीरीज देकर और डॉट डॉट दे दिया, मतलब सीरीज खत्म नहीं हो रही है, तो मतलब वहां पे ए एन की वैल्यू हमेशा निकालनी पड़ती। तो साथियों इस तरह का क्वेश्चन अपनी किताबों में चेक करिएगा, जो भी क्वेश्चन इससे है आप 5.1 में सॉल्व करिएगा, क्योंकि 5.1 इसी पर पूरा का पूरा क्वेश्चन लगना है, ठीक। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जब आपको दे देगा कि छठवां पद ये है, 10वां पद ये है, तो पहला और सार्वंतर निकालो या पदों की संख्या बताओ, इस तरह के क्वेश्चन बताएंगे। इससे अभी 4 से 5 टॉपिक हैं जो इस फार्मूले पर हल होने हैं, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।